चाइनीज़ फ़िलॉसफ़र लाओ त्ज़ू के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता, पर उनका विज़डम हज़ारों सालों से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है 6th सेंचुरी बीसी में लाओ त्ज़ू ज़्यू डायनेस्टी के कोर्ट में काम करते थे। वो उनका सारा पेपर वर्क संभालते थे। जब ज़्यू डायनेस्टी मॉरली करप्ट होने लगी, तब लाओ त्ज़ू ने उसे छोड़ने का फ़ैसला किया और चाइनीज़ एम्पायर के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ निकल गए। जहां बॉर्डर ऑफिशियल्स ने उन्हें पहचान लिया वो कौन है, क्योंकि लाओ त्ज़ू अपने विज़डम के लिए ऑलरेडी फेमस थे। लाओ त्ज़ू से उनका विज़डम लिखने को कहा गया। इस कहानी के अकॉर्डिंग उस वक्त लाओ त्ज़ू ने जो लिखा वो ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। इस बुक को ताओ ती शी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है द वे एंड लॉ ऑफ नेचुरल गुडनेस। अपना विज़डम लिखने के बाद लाओ त्ज़ू आगे बढ़े और ऐसा कहा जाता है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए, शायद एक हर्मिट बन गए। लाओ त्ज़ू एंड दाओ ती शी के बारे में पिछले 2000 सालों से डिफरेंट चाइनीज़ फ़िलोसॉफ़िकल स्कूल्स में पढ़ाया जाता रहा है। लाओ त्ज़ू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसे दाओइज़्म के नाम से जाना जाता है, उसके लीडिंग फिगर माने जाते हैं। वो भी 2000 साल पुराना है। आज लगभग 20 मिलियन दाओइस्ट एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली चाइना एंड ताइवान में। ये लोग मेडिटेशन करते हैं और एक सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। दाओइज़्म अदर ब्रांचेस ऑफ थॉट्स लाइक कन्फ्यूशियनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की ही तरह है। तीनों ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स लाओ त्ज़ू, बुद्धा एंड कन्फ्यूशियस के बारे में एक कहानी फेमस है, जिसके अकॉर्डिंग एक बार तीनों से विनेगर टेस्ट करने के लिए कहा गया। कन्फ्यूशियस को इसका टेस्ट सावर लगा, जैसे उन्हें दुनिया लगती है, फुल ऑफ डीजेनरेट पीपल। बुद्धा को बिटर लगा, क्योंकि उन्हें दुनिया फुल ऑफ सफरिंग दिखती है। बट लाओ त्ज़ू को ये स्वीट लगा, क्योंकि उन्हें दुनिया भी स्वीट दिखती है। लाओ त्ज़ू की फ़िलॉसफ़ी दुनिया में निहित डिसएग्रीमेंट्स की तरफ फोकस करती है। ये दाओ में बिलीव करती है। दाओ दी शी दाओ को एक बाइबल की तरह बताती है, क्योंकि ये एक अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है इस बारे में बात करती है। दाओ का मतलब होता है द वे, नेचुरल वे एंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, पाथ टू वर्च्यू, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। दाओ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज़ समय के साथ बदलती है, इसलिए कोई भी सिंगल आइडिया या थिंग अटैच होने के लिए नहीं है। ना ही किसी चीज़ को कहीं पर आने या जाने के लिए फोर्स किया जा सकता है। हर चीज़ नेचुरल वे में काम करती है, मतलब हमें भी नेचुरल वे में नेचर के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। लाओ त्ज़ू कहते हैं ये फैक्ट कि हर चीज़ बदलती है एक्सेप्ट करके, और जजमेंट्स, अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कंट्रोलिंग एफर्ट्स को छोड़कर एक नेचुरल स्टेट में रहा जा सकता है। इससे हम नेचर के साथ बन जाते हैं, सॉर्ट ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। लाओ त्ज़ू सेड टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। दाओइज़्म का सबसे यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल आइडिया है कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू वे, जिसका मतलब होता है नॉन डूइंग या एफर्टलेस एक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें लिटरली कुछ नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए जो इजी होता है। नॉन डूइंग एंड एफर्टलेस एक्शन का मतलब होता है हमें ऐसी एबिलिटीज़, सर्कमटेंसेस एंड लाइफस्टाइल्स अपनाने चाहिए जिसमें काम करते वक्त हम उसमें इतने खो जाएं कि वो अपने आप अंदर से निकले और हमारे काम में दिखे। इन अदर वर्ड्स, एक टास्क में डीप फोकस एंड प्रेजेंस के साथ इंगेज हो जाना कि सब फ्लो में हो, आपको एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। व्यू वे इज़ अ काइंड ऑफ फ्लो स्टेट, एक स्टेट जिसमें इंसान डीप फोकस, सेटिस्फैक्शन, नेचुरल एफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करता है। इसे एक इंसान तब फील करता है जब वो कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, उनका माइंड फ्लो स्टेट में होता है और आर्ट अपने आप ही क्रिएट होती चली जाती है। या जैसे ही कोई इंसान सोचना बंद कर देता है, एक आइडिया या कोई इफ़ेक्टिव थॉट अचानक से उसके दिमाग में आ जाती है। यही है एफर्टलेस एक्शन एंड नॉन डूइंग। जैसे एक कप की एम्प्टीनेस ही उसे यूज़फुल बनाती है, क्योंकि तभी उसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं। लाओ त्ज़ू कहते हैं ऐसे ही माइंड को एम्प्टी और स्टिल करके उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है।
Empty yourself of everything, let your mind become still. लाओ त्ज़ू के अकॉर्डिंग लाइफ फंक्शनली तब ऑपरेट करती है जब वो अपने नेचुरल फॉर्म में होती है, जैसे पानी। चाहे रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों ना आए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्वाइटली, पेशेंटली एंड परसिस्टेंटली अपने नेचुरल कोर्स में फ़्लो करता रहता है। सेम ऐसे ही ह्यूमन एक्ट्स होने चाहिए। हमें भी पानी की तरह सॉफ्ट एंड पेशेंट होना चाहिए और रास्ते में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना चाहिए। उन चेंजेस को नेचुरली अपना लेना चाहिए। फॉर अ वाइल हम सभी को अपने शेड्यूल्स, वरीज़ एंड कॉम्प्लेक्स थॉट्स से निकल के सिंपली वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है। हम ज़िंदगी में ज़्यादातर अपना वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिता देते हैं, पर लाओ त्ज़ू हमें याद दिलाते हैं नेचर कभी जल्दबाजी नहीं करता, सब अपने आप होता रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम याद रखें, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक समय होता है। वो तभी होती है जब उन्हें होना होता है। जब हम किसी इंसान को कुछ ज़बरदस्ती करते हुए देखते हैं, चाहे कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस या डेली लाइफ के काम, हम जान जाते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये ज़बरदस्ती हो रहा है। अल्टीमेटली हम हर चीज़ में ट्रूथ एंड ऑनेस्टी चाहते हैं। लाओ त्ज़ू wrote, "When I let go of what I am, I become what I might be." जब हम अपनी एंग्जाइटी एंड एम्बिशंस से बहुत बिजी या प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, तब हम ना जाने कितने सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिस कर देते हैं, जिन्हें फील करना हमारा हक है। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना सीखना होगा, जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स की आवाज़ या वो मोमेंट्स जब लोग खुश होते हैं और जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। बहती हुई हवा को महसूस करना, ये एक्सपीरियंसेस हमें खुद से रिकनेक्ट होने में मदद करते हैं। लाओ त्ज़ू सेड, "वी नीड टू बी इन टच विद आवर रियल सेल्स।" हम बहुत टाइम ये सोचने में बिता देते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, बट रियल में हमें जो बाय हार्ट हम पहले से हैं उस पर ध्यान देना सीखना होगा। तब हम शायद अपनी कोई ऐसी साइड रीडिस्कवर कर सकते हैं जो कहीं खो चुकी है। नेचर भी पर्टिकुलरली बहुत यूज़फुल होता है, ये हमारी खुद को ढूंढने में मदद करता है। लाओ त्ज़ू नेचर के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट वर्च्यू से कंपेयर करते हैं। नेचर का हर पार्ट हमें उन क्वालिटीज़ की याद दिलाता है जो हम एडमायर करते हैं, इसलिए हमें खुद में ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ माउंटेन्स, द रेजिलियंस ऑफ ट्रीज़, द चीयरफुलनेस ऑफ फ्लावर्स। लाओ त्ज़ू का वर्क डाओइस्ट एंड नॉन डाओइस्ट दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आज की मॉडर्न दुनिया में जब हम हर वक्त टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। लाओ त्ज़ू के वर्ड्स एक रिमाइंडर की तरह हैं जो हमें स्टिलनेस एंड ओपननेस की इम्पॉर्टेंस बताते हैं और हमारे खोए हुए रियल सेल्स को ढूंढने में मदद करते हैं। लाओ त्ज़ू जो भी बातें बताते हैं वो क्लियरली बहुत डीप एंड इम्पॉर्टेंट हैं, जो आज के कल्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के जस्ट ऑपोजिट बहुत यूज़फुल है। ये सोच कि चीज़ें हमेशा एक डिफरेंट वे में हमारे हिसाब से होनी चाहिए ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का एक बेटर वर्जन हमेशा रहेगा। इसलिए हम जो चीज़ें पहले से जानते हैं और हमारे पास हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। फॉलो योर हार्ट, इंट्यूशंस। हमें कुछ नया सीखने और बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।